और जैसे ही उनकी नजर खिड़कियों पर पड़ती है, वो हंसते हुए अहलादिनी शक्ति को कहते हैं, कीर्ति रानी, ये बरसाने में अहलादिनी शक्ति प्रकट हुई है। वो अहलादिनी शक्ति जो कि कृष्ण की मूल शक्ति है। तुम समझ नहीं रहे हो कंस। गोकुल में जो जन्मा है वो कृष्ण है, जिसके हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। लेकिन बरसाने में जो जन्मी है वो कृष्ण की शक्तियों का मूल कारण है। और अगर शक्ति ही नहीं रहेगी तो शक्तिमान कैसे रहेगा? आप कुछ क्षण के लिए बाहर जाइए, मैं एकांत में दर्शन करना चाहता हूं। राधे। वेलकम बैक टू राधा रानी का जादू, जहां पर सिर्फ प्रेम बोलता है और श्री कृष्ण सुनते हैं। क्या आप जानते हैं, एक बार कंस के साथ कुछ ऐसा हुआ कि खिड़कियां टूटी और कंस सीधा उड़ता हुआ पहुंचा मथुरा। आखिर क्या है वो दिव्य कहानी? चलिए मैं आपको बताता हूं कि मथुरा के नरेश कंस कैसे खिड़कियां टूटकर गिरते पड़ते हुए सीधे मथुरा पहुंचे बरसाने से। बहुत ही प्यारी सी कहानी है। एक बार क्या होता है कि नारद जी कंस के महल में पहुंचते हैं। कंस के महल में जैसे ही नारद जी पहुंचते हैं, नारद जी का बहुत आदर सत्कार होता है, क्योंकि नारद जी ऐसे हैं जिनका देवता भी गुणगान करते हैं और असुर भी उन्हें अपना गुरु मानते हैं। अब जैसे ही नारद जी पहुंचे, उनका खूब स्वागत किया गया। उनके ऊपर बहुत से पुष्प अर्पित किए गए, उन्हें फल दिए गए। अब नारद जी उनसे कहते हैं, कंस, क्या तुम्हें पता है कि बरसाने में अहलादिनी शक्ति प्रकट हुई है? वो अहलादिनी शक्ति जो कि कृष्ण की मूल शक्ति है। अब कंस कहते हैं, गुरुवर, मुझे ये बात समझ में नहीं आई। पहले आपने मुझसे कहा कि मुझे मारने वाला गोकुल में जन्मा है। मैंने वहां पर पूतना को भेजा, शक्टासुर को भेजा, कागासुर को भेजा, मगर सभी उसे मारने में असमर्थ रहे। और अब आप कह रहे हैं कि बरसाने में अहलादिनी शक्ति प्रकट हुई है। ये क्या है? अब नारद जी उन्हें पुनः समझाते हैं, तुम समझ नहीं रहे हो कंस। गोकुल में जो जन्मा है वो कृष्ण है, जिसके हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। लेकिन बरसाने में जो जन्मी है वो कृष्ण की शक्तियों का मूल कारण है। और अगर शक्ति ही नहीं रहेगी तो शक्तिमान कैसे रहेगा? अब कंस को ये बात समझ में आई कि देव ऋषि नारद जी उनसे क्या कहना चाहते हैं। अब कंस नारद जी से कहता है, गुरुवर आप क्या कहते हैं? अब नारद जी जो है वो बहुत ही कौतुकी है, हमेशा चहलकदमी करते रहते हैं। वो सिर्फ कंस को अहलादिनी शक्ति की शक्ति का दर्शन करवाना चाहते थे। और उन्होंने कंस से कह दिया, जाकर मार दो अहलादिनी शक्ति को। इस पर कंस ने कहा, उचित कह रहे हैं गुरुवर, मैं अभी किसी राक्षस को भेज देता हूं। अब नारद जी तो बहुत समझदार ठहरे। वो तो कंस को शक्ति दिखाना चाहते थे, उनके राक्षसों को शक्ति देखकर क्या करना है। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, अपने राक्षसों को मत भेजो, तुम स्वयं वहां पर जाओ। कंस ने जैसे ही ये सुना, उन्होंने गुरु के आदेश का पालन किया। उन्होंने कहा, ठीक है गुरुवर, मैं स्वयं वहां पर जाऊंगा। अब कंस बरसाने जाने की तैयारियां करने लगा। उसने अपना रथ तैयार करवाया, लेकिन वो किसी को भी अपने साथ लेकर नहीं गया। अब वो चला गया बरसाने की ओर। जैसे ही बरसाने में पहुंचता है, चारों तरफ बरसाने वासियों में एक डर छा जाता है। अब डर लगना तो लाजमी है, क्योंकि कंस तो कंस है। लेकिन बरसाने वासी ये नहीं जानते थे कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बरसाने में अहलादिनी शक्ति है। जैसे ही ये बात वृषभानु जी को पता चलती है, वो स्वयं ही कंस से मिलने जाते हैं।
वृषभानु जी बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्तित्व के इंसान हैं। ऐसा नहीं है कि वो कंस से डरते थे, लेकिन फिर भी उनके लिए अतिथि देवो भव होता है, इसीलिए वो कंस से मिलने गए। जैसे ही कंस ने उन्हें देखा, वो रथ से उतरा। वृषभानु जी ने कहा, अरे, कैसे आना हुआ? हमारा लगान तो सब कुछ समय पर पहुंचता है ना आपको। इतना कहकर कंस मुस्कुराया। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है वृषभानु जी, मैं तो ऐसे ही यहां पर आया हूं। मुझे अपना महल नहीं दिखाओगे? वृषभानु जी ने कहा, अवश्य आइए। अब वृषभानु जी उन्हें अपने महल में लेकर आते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं। लेकिन कंस वहां पर आदर सत्कार करने थोड़ा ना आया था। कंस तो आया था आह्लादिनी शक्ति से मिलने। और कंस ये बात जानता था कि वृषभानु जी उन्हें नहीं बताएंगे कि उनके घर में आह्लादिनी शक्ति प्रकट हुई है। तो कंस ने स्वतः ही पूछ लिया, सुना है तुम्हारे यहां एक बेटी प्रकट हुई है? इस पर वृषभानु जी ने कहा, जी सत्य सुना है। तो कंस ने कहा, क्या तुम मुझे नहीं मिलाओगे? अब वृषभानु जी कैसे मना कर सकते थे? अतिथि देवो भव जो थे उनके लिए। ये सुनते ही कीर्ति रानी ने वृषभानु जी को दूर बुलाया। वृषभानु जी जैसे ही गए, कीर्ति रानी ने उनसे कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? जानते हो ना कंस दुष्ट है, अगर इसने हमारी पुत्री को कहीं मार दिया तो? इस पर वृषभानु जी मुस्कुराए। अरे नहीं पगली, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो सिर्फ मिलेंगे और मिलकर चले जाएंगे। इतना कहते ही वृषभानु जी कीर्ति रानी की बात को आधा अधूरा छोड़कर वहां से आ गए और कंस को ले गए राधा रानी के कमरे में। जैसे ही कंस राधा रानी के कमरे में पहुंचता, उससे पहले कीर्ति रानी जी वहां गई और वहां जाकर राधा रानी को एक छोटा सा काला टीका लगा दिया उनके कान के पीछे। वो जैसे ही बाहर निकलने लगी, अब माँ का दिल तो माँ का दिल होता है, उन्होंने काजल लिया और राधा रानी के सारे मुंह पर लगा दिया। लेकिन बादल सूर्य को नहीं छुपा सकते, वैसे ही काले टीका से राधा रानी के तेज को कैसे छुपा सकती थी कीर्ति रानी? अब कीर्ति रानी वहां से चली जाती है। इतने में वृषभानु जी कंस को लेकर आते हैं। कंस जैसे ही कमरे में आता है, वहां एक अद्भुत तेज देखता है। ऐसा तेज कि उसकी आंखें भी नहीं खुल रही है, बस उसे सिर्फ एक पालना दिखाई देता है। जैसे ही वो पालने की तरफ बढ़ता है, वैसे ही वो वृषभानु जी से कहता है, आप कुछ क्षण के लिए बाहर जाइए, मैं एकांत में दर्शन करना चाहता हूं। वृषभानु जी कंस से कहते हैं, नहीं, हम यहीं पर खड़े रहेंगे। इस पर कंस कहता है, डरिए मत, ये मेरी ही पुत्री की तरह है। इस पर वृषभानु जी वहां से बाहर चले जाते हैं। अब कंस को वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, बस दिखाई देता है तो वो पालना। जैसे तैसे करके वो आगे बढ़ता है, क्योंकि वहां पर तेज इतना अत्यधिक था कि कंस की आंखें नहीं खुल रही थी, जैसे ही वो राधा रानी के समीप पहुंचता है, उसे राधा रानी के चरण दिखाई देते हैं। अब कंस सोचता है कि अगर मैं इसके चरण पकड़ के इसे इस खिड़की से बाहर फेंक दूं, तो यहीं पर इस कन्या की लीला समाप्त हो जाएगी। वो वैसा ही करने की कोशिश करता है। अब हमारी आह्लादिनी शक्ति तो सब कुछ जानती है, उसे तो पता है कि कंस कौन है, और वो ये भी जानती है कि कंस बार बार उनके कृष्ण को मारने के लिए राक्षसों को भेजता रहता है। तो आह्लादिनी शक्ति भी अपना गुस्सा दिखाती है। जैसे ही कंस राधा रानी के चरणों को पकड़ता है, राधा रानी अपने चरणों को जोर से धक्का लगाती है और खिड़कियां टूटते हुए कंस वहां से बाहर गिरता है। वो धक्का इतना जोर का था कि कंस सीधे जाकर मथुरा पहुंचता है। इतनी अद्भुत लीला। अब आप देखिए, कितनी शक्ति होगी आह्लादिनी शक्ति में कि एक छोटी सी बच्ची के सिर्फ चरणों के स्पर्श मात्र से कंस सीधा मथुरा में जा गिरता है। खिड़कियां टूटने की आवाज आती है। जैसे ही कीर्ति रानी और वृषभानु जी अंदर आते हैं,
कीर्ति रानी जी देखती है कि राधा रानी कहाँ है, लेकिन राधा रानी तो पालने में ही होती है। वहां पर खेल रही होती है, किलकारियां मार रही होती है, दोनों पैरों को ऊपर उठा रही होती है। इस पर कीर्ति रानी जी कहती है कि वो दुष्ट कंस कहाँ गया। वृषभानु जी इधर उधर देखते हैं और वो देखते हैं कि खिड़कियां टूटी पड़ी है। वो कीर्ति रानी से कहते हैं, अरे कीर्ति रानी जरा देखो तो सही, खिड़कियां टूटी पड़ी है। इसका अर्थ ये है कि राधा रानी ने कंस को इतना दूर फेंका है कि वो भूलकर भी दोबारा बरसाने की तरफ नहीं आएगा। इतनी शक्ति है हमारी लाली के अंदर। ये देखकर कीर्ति रानी भाव विभोर हो जाती है और वृषभानु जी की आंखों से भी आंसू निकलते हैं। लेकिन ये आंसू खुशी के आंसू होते हैं, दुख के आंसू नहीं थे। देखिए कितनी अद्भुत लीला है। और वहां कंस कंस बेचारा मथुरा में गिरा पड़ा है और नारद जी अंतरिक्ष से देखते हैं कंस को और जोर जोर से ठहाके मार रहे हैं अंतरिक्ष में और कह रहे हैं, मूर्ख कंस, तुम्हें क्या लगा तुम राधा रानी का अंत करोगे? अरे आह्लादिनी शक्ति को छूने की भी हिम्मत नहीं है तुम में। मैंने तो तुम्हें सिर्फ राधा रानी का शक्ति परीक्षण करने के लिए बुलाया था और तुम मूर्ख की भांति वहां पर पहुंच गए। नारायण नारायण। इतना कहकर देव ऋषि वहां से विलुप्त हो जाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं, जब प्रेम भक्ति बन जाए और भक्ति प्रेम बन जाए, वहीं से प्रारंभ होता है राधा रानी के जादू का। राधे राधे। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा।